चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उनके यहाँ कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आईटीसी लिमिटेड के बारे में बात करने जा रहे हैं। कंपनी के कारोबार को समझेंगे, बाकी इसके Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं, तो सबसे बड़ी रिपोर्ट और साथ में इससे जुड़ी खबरों की चर्चा करेंगे। इसके टेक्निकल और फंडामेंटल का आकलन करेंगे। लास्ट में चार्ट के माध्यम से आपको आपकी पोजीशंस के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का टारगेट बताएंगे और साथ में स्टॉप लॉस की भी चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हम आईटीसी के कारोबार से करते हैं। 228.75 रुपये की क्लोजिंग, 1.87% की गिरावट। प्रीवियस क्लोज देखें 233.10। ओपन की बात करें 234.60, 239.20 का हाई रहा दोस्तों। लो का आंकड़ा देखें 228.20। अगर दोस्तों मैं क्लोजिंग की बात करूं, जो मैं हमेशा बताता रहता हूं, लो का आंकड़ा आप देखिएगा, प्रीवियस क्लोज का आंकड़ा देखिएगा 228.75 पर रहा है दोस्तों। निश्चित रूप से आईटीसी वीकनेस को शो करता है। आज के कारोबार में अगर मैं बात करूं डिलीवरेबल क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है 6 करोड़ की। डिलीवरेबल क्वांटिटी 2 करोड़ 60 लाख। अगर परसेंटेज देखें 42.71%। जी हाँ दोस्तों, चूँकि पिछले 10 सेशन से इसमें हलचल बनी हुई है, तो हम सीधे प्रीवियस के 10 सेशंस का डिलीवरी का आंकड़ा चेक करने जा रहे हैं। अब आपके सामने है एनएससी प्लस बीएससी का डिलीवरी वॉल्यूम, साथ में उसका परसेंटेज। अगर मैं नीले कलर की लाइंस की बात करूं तो ये है डिलीवरी का वॉल्यूम। अगर गुलाबी कलर की लाइंस की बात करूं तो ये डिलीवरी का वॉल्यूम परसेंटेज है। आंकड़ा देखें पिछले 10 दिनों का, 27 से 8 फरवरी का। वॉल्यूम का प्रतिशत 27 फरवरी को, 3 फरवरी को, 4 फरवरी को, 5 फरवरी को। इसीलिए मैं कह रहा था दोस्तों कि 10 दिनों का कारोबार हमें चेक करने की ज़रूरत है। आपके सामने वॉल्यूम दिखाई दे रहा है दोस्तों। साथ में परसेंटेज की बात करें तो यह काफ़ी बेहतरीन रहा। 27 को अगर मैं बात करूं, 29 को भी काफ़ी बेहतरीन रहा है, 2 को भी काफ़ी बेहतरीन रहा है। इसके अलावा 8 फरवरी को भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। साथ में वॉल्यूम का बड़ा पैमाना देखें, आपके सामने हल्के नीले कलर की लाइंस जो शो हो रही है वो एनएससी प्लस बीएससी का ट्रेडेड वॉल्यूम है। गुलाबी कलर की लाइंस एनएससी प्लस बीएससी का कंबाइंड डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज है। 6 महीने का एवरेज आपके सामने है। ट्रेडेड वॉल्यूम की संख्या के मुकाबले डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज काफ़ी एक्स्ट्रा रहा है। मंथली की भी वही आंकड़ा है। वीकली के बेसिस पर आप देख सकते हो ट्रेडेड वॉल्यूम ज़्यादा हुई हैं, जबकि परसेंटेज ऑफ डिलीवरी वॉल्यूम की संख्या कम है। लेकिन अगर 8 फरवरी का यह आंकड़ा देखें तो यह डिलीवरी का वॉल्यूम परसेंटेज काफ़ी इंक्रीज रहा है, अदरवाइज ट्रेडेड वॉल्यूम काफ़ी कम रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत है आईटीसी लिमिटेड के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, जिसमें रिटर्न का प्रोफाइल आपके सामने। 1 वीक का रिटर्न 6.04%, 239 का हाई, 215 का लो। 1 महीने का आंकड़ा देखें दोस्तों, 13.65% का रिटर्न, 239 का हाई, 201 का लो। अगर 3 मंथ का पैरामीटर देखें तो 239 का हाई, 171 का लो। 6 महीने का आंकड़ा आपके सामने है। 16% की रिटर्न आईटीसी के शेयर में देखने को मिली है। 239 का हाई, 163.4 का लो। 1 साल का पैरामीटर लें, 239 का हाई, 134.6 का लो। 7.31% की रिटर्न 1 साल के पैरामीटर्स पर, 16.5% 3 साल में गिरावट है दोस्तों। अगर मैं बात करूं अगर हाई की 3 साल में, तो 323 का हाई रहा दोस्तों, 134 का लो रहा है दोस्तों। मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगा दोस्तों। 3 साल का हाई 320 रुपये का। इसके अलावा 5 साल का आप रिटर्न देखोगे तो 9% की रिटर्न देखने को मिली है। 367 का हाई, 134.6 का लो। इसको भी हाईलाइट करना चाहूँगा। तो साथ ही साथ 10 साल का पैमाना 120% की रिटर्न आईटीसी के शेयर प्राइस में, 367 का हाई, 99 का लो। इस भी प्राइस को आप ज़रूर नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम पीवट लेवल का आंकड़ा देखें तो रेजिस्टेंस सबसे पहला 236 पर, 240 पर दूसरा, 243 पर तीसरा,
सपोर्ट की बात करें 230 पर पहला, 227 पर दूसरा, 223 पर तीसरा, ये पीवट लेवल्स हैं दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अगर एवरेज ब्रोकर टारगेट की बात करें 223 रुपये पर दिखाई देता है, जिसमें करंट मार्केट प्राइस से 2.34% की डाउन साइड शो करता है। चलिए हम अब बढ़ते हैं फंडामेंटल की तरफ। कंपनी के फंडामेंटल की शुरुआत इसके जन्म से कर लेते हैं। 1910 में इसकी शुरुआत हुई थी। जी हाँ दोस्तों, लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर है कंट्री का। आईटीसी 5 कारोबार में ऑपरेट्स करती है। एफएमसीजी सिगरेट, एफएमसीजी अदर्स, होटल, पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग, इसके अलावा एग्री बिजनेस में भी कारोबार करती है। चलिए अब हम मार्केट शेयर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो 84.3% सिगरेट में मार्केट शेयर है। अदर की बात करें 43% टोबैको एक्सपोर्ट करती है। साथ में नोटबुक का कारोबार आपके सामने है। मार्केट शेयर नोटबुक में 25%। इसके अलावा इंस्टेंट नूडल में 23%। यिप्पी नूडल्स आपने ज़रूर सुना होगा और नोटबुक में क्लासमेट आपने ज़रूर देखा होगा। जी हाँ, रेवेन्यू मिक्स का आंकड़ा पेपर बोर्ड, पेपर एंड पैकेजिंग से 9% का रेवेन्यू जनरेट होता है। एग्री बिजनेस से 12%, होटल बिजनेस से 4%। एफएमसीजी अदर्स की अगर हम बात करें, एफएमसीजी अदर्स का आंकड़ा है 72%। इसके अलावा किस किस कंट्री से यह कंट्रीब्यूट होता है, इसकी अगर हम चर्चा कर लें, अब आपके सामने वो भी आंकड़ा है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 14%। अगर हम बात करें इंडिया से, तो इंडिया का भी आंकड़ा आपके सामने है, 86% कंट्रीब्यूट होता है। चलिए अब हम प्रॉफिट और रेवेन्यू का प्रोडक्ट ब्रेकअप देख लेते हैं। एफएमसीजी से कितना कंट्रीब्यूट होता है। एफएमसीजी की बात करें 7%। ब्रांडेड पैकेज एंड फूड्स प्रोडक्ट की अगर हम बात करें 28%। लेकिन अगर वहीं हम सिगरेट की बात करें तो 65% यह दिखाई देता है दोस्तों। अगर इसके अलावा मतलब 65% उस रेवेन्यू में सिगरेट का ही है। अगर मैं बात करूं अदर्स का, तो आपके सामने 78% का अदर्स में है। अगर इसका आंकड़ा, दूसरा आंकड़ा अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको का आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसमें 22% का टोबैको का अनमैन्युफैक्चर्ड रहता है। इसके अलावा वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा देख लेते हैं। जी हाँ, वॉल्यूम का आंकड़ा आपके सामने 8% वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई देती है। अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात कर लें तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट का भी आंकड़ा मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें आप देख रहे हो कि सेल्स का 1.95% आईटीसी अपने एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करता है। इसकी कंपनी अपने क्षेत्र में मार्केट लीडर है। तो कंपाउंडेड सेल्स का भी आंकड़ा हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 10 साल का 10%, 5 साल का 5%, 3 साल का 5%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का -4% आंकड़ा। यही प्रॉफिट का देख लेते हैं। आपके सामने प्रॉफिट का आंकड़ा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल का 14%, 5 साल का 10%, 3 साल का 15%, 3 साल का आप नोट करें, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का -2%। इसके अलावा अगर हम देखें स्टॉक प्राइस CAGR की, स्टॉक प्राइस CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न 10 साल का 8%, 5 साल का 3%, 3 साल का -5%, 1 साल का 11%। निश्चित रूप से आपको ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी का आपके सामने आंकड़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल का 27%, 5 साल का 24%, 3 साल का 24%, लास्ट ईयर का 25%। काफ़ी शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी आईटीसी का दिखता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने इंपॉर्टेंट पैरामीटर पर, रिजल्ट पर, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। क्वार्टर 3 के भी रिजल्ट आने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम पिछले क्वार्टर्स और एनुअल क्वार्टर्स की चर्चा कर लेते हैं। सितंबर 20 का आंकड़ा सितंबर 19 से, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस की चर्चा हो रही है। नेट सेल्स का आंकड़ा 13,147 करोड़ पर दिखता है, जबकि सितंबर 2019 में 12,867 का ईयर ऑन ईयर क्वार्टर की तुलना हो रही है। तो नेट सेल्स में 2.18% की जंप। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का आंकड़ा देखें 3,368 का रहा है, जबकि सितंबर 2019 में 4,119 का रहा है। 18% की गिरावट देखी जा रही है। हम यही आंकड़ा क्वार्टर 3 का क्वार्टर 2 से तुलना करते हैं। अब आपके सामने है सितंबर 2020 का आंकड़ा। जून 2020 से हम तुलना कर रहे हैं। क्वार्टर 3 की तुलना क्वार्टर 2 से कर रहे हैं। नेट सेल्स का आंकड़ा 13,147 करोड़, जून क्वार्टर में 10,478 करोड़। कोरोना का काल था दोस्तों, 25% की जंप देखने को मिली है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का 3,368 करोड़ का यह नेट प्रॉफिट सितंबर 2020 में देखने को मिला है। अगर हम जून 2020 की बात करें 2,511 करोड़ का रहा था। 34% की
क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिली है दोस्तों। इसके अलावा हम प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा देख लेते हैं। जी हाँ, अगर हम बात कर लें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का तो सितंबर 2020 में 33.66 का रहा है। अगर क्वार्टर टू की तुलना करें 28.25 पर यह आंकड़ा आता है। अगर सितंबर 2019 एक साल पहले देख लें 37.95% यह आता है। अगर मैं तुलना करूं एनुअल वाइज क्वार्टर्स की तो इसमें गिरावट है, बट इम्प्रूवमेंट है क्वार्टर टू से क्वार्टर थ्री की, जिसकी एक्सपेक्टेशन सबसे पहली मैं आपको अपडेट करता हूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 37.95% से एबव हो सकता है इस क्वार्टर में। चलिए हम अब बढ़ते हैं सीधे अपने क्वार्टर थ्री के फैक्ट्स की तरफ। जी हाँ दोस्तों, क्वार्टर थ्री के रिजल्ट से पहले उन खास खबरों की चर्चा करें तो सबसे पहली बड़ी खबर दिखती है आईटीसी एक्सेलरेट एफर्ट टू मेक किराना स्टोर रेडी फॉर नेक्स्ट जनरेशन रिटेल। इसके अलावा अगर हम देखें तो आईटीसी टू सेट अप यंग डिजिटल इनोवेटर्स लैब। जी हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है आईटीसी से जुड़ी हुई। मुझे लगता है क्वार्टर थ्री के रिजल्ट से पहले आपको इन खबरों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम कंपनी के वेटेज की बात करें तो निफ्टी 50 में आईटीसी लिमिटेड का वेटेज 3.30% है। जी हाँ दोस्तों, अब हम सीधे चलते हैं चार्ट पर और चार्ट के माध्यम से आपको सारी डिटेल्स देने की कोशिश करते हैं। अब हम आ गए हैं आईटीसी के चार्ट पर। चार्ट एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बताता चलूं क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है, साथ में इससे जुड़ी हुई कई घोषणाएं हो सकती हैं। मुझे लगता है आपको इस क्वार्टर से लेकर नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स तक, मेरी बात नोट करिएगा दोस्तों, नेक्स्ट के 3 क्वार्टर्स पर आईटीसी पर आपको नज़र बनाए रखनी चाहिए। मैं आपको आगे के लेवल्स भी सजेस्ट करता हूँ इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, मैं सीधे चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कितने कहां तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आईटीसी में। शॉर्ट टर्म की और स्विंग ट्रेडर की मैं बात शुरुआत करूंगा दोस्तों। जहाँ 1 घंटे से हम शुरुआत करते हैं। एक कैंडल 1 घंटे को प्रदर्शित कर रही है दोस्तों इस समय के चार्ट पर। जहाँ आप देख रहे हो कैंडल स्टिक जो दिखाई दे रही है वो एक ना ही बियरिश कैंडल है ना ही बुलिश कैंडल है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, कोई खास वॉल्यूम घंटे के वाइज दिखाई नहीं दे रहा है। MACD का आंकड़ा भी निश्चित रूप से नेगेटिव है। RSI का आंकड़ा भी कोई खास नहीं है। मैं 1 डे का चार्ट लगाने की कोशिश करता हूँ। आपके सामने 1 डे का चार्ट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। वॉल्यूम पर मैं सीधे जाऊँगा दोस्तों। वॉल्यूम का आंकड़ा कितना शानदार है, शानदार ब्रेकआउट हुआ है इसको यहाँ 220 के ऊपर भी। तो मुझे लगता है आपको सबसे पहला सपोर्ट 219-220 पर ही दिख सकता है दोस्तों। आपको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर आपने पोजीशंस बना रखी है तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 220-219 का। इसके अलावा स्विंग ट्रेडरों के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 215 रुपये का। 215 की क्लोजिंग प्राइस अगर होती है दोस्तों, निश्चित रूप से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। लेकिन कहाँ तक जाने की, मैंने तो ये स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है, लेकिन कहाँ तक जाने की गुंजाइश बनती है इसको भी मैं बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहला टारगेट मुझे जो दिखाई देता है दोस्तों वो 255 का आपको नोट करना चाहिए। 255 का मुझे सबसे पहला टारगेट दिखाई देता है। इसके बाद की बात मैं करूंगा तो 265 का ये दूसरा स्विंग ट्रेडरों के लिए टारगेट है दोस्तों। अगर इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात करें तो 1 डे के टाइम फ्रेम को जैसा कि आपने देख लिया, मैं 1 वीक का पैरामीटर लगा देता हूं आपके सामने। सबसे पहले आंकड़ों की मैं बात कर लेता हूं। जो कैंडल स्टिक बन रही है वो कोई खास नहीं है। वॉल्यूम का आंकड़ा देखें तो काफ़ी शानदार रहा है वीकली। पिछले सेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, MACD भी काफ़ी अच्छा है, RSI भी काफ़ी अच्छा है। अगर मैं मंथली चार्ट की बात कर लूँ, आपके सामने मंथली चार्ट का आंकड़ा है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों उस टारगेट्स की जो इसकी मैं सजेशन देना चाहता था। मैंने आपको सबसे पहला टारगेट बताया 255 रुपये का, जो आपको दिखाई दे सकता है। 255 रुपये का सबसे पहला टारगेट, साथ में 265 रुपये का आपको स्विंग ट्रेडर शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस भी मैंने बता दिया। अगर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म हो दोस्तों तो मेरी उस बात पर गौर कीजिए जिस पर मैंने हाईलाइट किया था 3 साल का टारगेट 320 का हाई लगा था दोस्तों। आपको अगर अभी मैंने आपको अपडेट किया 3 साल का हाई मैंने आपको बताया। इसके अलावा 10 साल का हाई 367 का था दोस्तों। निश्चित रूप से आपको ये दोनों लेवल्स देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने थंबनेल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की कि पैसा डबल होने के चांसेस हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि क्वार्टर 3 के नेक्स्ट
3 क्वार्टर्स जो आने वाले हैं वो काफ़ी शानदार हो सकते हैं, जो ऑल टाइम हाई 3 साल के हाई 320 को तोड़ देने वाले हैं। साथ ही साथ 367 के हाई को भी ज़रूर टच करेंगे या उससे ऊपर जाने का दमखम रखते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ से आईटीसी बाई बनता है। वैसे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। अगर मैं टारगेट की बात करूँ मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की, तो सबसे पहला टारगेट आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए 285 पर। 285 के हाई जाने पर, 285 के ऊपर जाने पर दोस्तों 315 से 320 तक का हाई बन सकता है दोस्तों, मतलब देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 320 से ऊपर की क्लोजिंग पे 360 से 367 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इससे ऊपर के टारगेट्स अभी मैं नहीं सजेस्ट कर रहा हूं दोस्तों। मुझे लगता है यहां तक आईटीसी अपने नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में जाने का दमखम रखता है। ये मेरी पर्सनली सलाह है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। साथ में हम 1 मंथ का आंकड़ा अगर बात करें, वॉल्यूम पर आप ध्यान दीजिएगा। वॉल्यूम काफ़ी शानदार रहा है, कई समयों के बाद इतने शानदार वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं। MACD का आंकड़ा भी आपके शानदार है, निश्चित रूप से एक ब्रेकआउट होने की कोशिश की जा रही है। RSI का भी आंकड़ा 50 एबव है दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन आंकड़ा है। आईटीसी में ज़बरदस्त जंप यहाँ से देखने को मिल सकती है दोस्तों। आपको Q3 रिजल्ट के साथ मैं निश्चित रूप से अपडेट करूंगा, जैसा कि मेरी एक्सपेक्टेशन है। Q3 के रिजल्ट्स भी आउटस्टैंडिंग, साथ ही साथ आपको इंटरिम डिविडेंड भी ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा मुझे लगता है कोई बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं दोस्तों आईटीसी के साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।